हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ना काफ़ी दफ़ा मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी चाय ना काफ़ी कड़क लग रही होती है और अच्छी लग रही होती है, उसका कलर भी अच्छा होता है, तो उसकी ना रेसिपी शेयर करें। तो मैंने कहा चलें जी, ये तो सिंपल काम है सबसे, क्योंकि चाय तो डेली बनती है और सुबह में तो लाजमी बननी होती है। वो देखें जी, सबसे पहले फिर मैंने ना 1.5 कप वाटर का डाल दिया था इसमें पैन में, और ये देखें साथ ही मैंने ना इलायची और सौंफ भी ऐड कर दी थी। ये भी इसका काफ़ी अच्छा मज़े का फ्लेवर आ जाता है जब फिर ये इलायची और सौंफ सही से अपना असर छोड़ देगी ना इस पानी में, ये यानी कि कुछ टाइम के लिए बॉयल मैं करती जाऊंगी। और उसके बाद देखें मैंने फिर ये डाल दी थी अंदर पत्ती, और मैं यूज़ करती हूँ पीजी पत्ती। तो ये हस्बैंड की और मेरी चाय बन रही थी, इस वजह से मैंने इसमें 3 टी बैग्स डाले थे, वरना 2 भी काफ़ी होते हैं। और बस अब इसको मैं रख दूँगी इस तरह से। और कई बार ना ऐसे होता है मैं कोई काम भी साथ साथ कर रही होती हूँ, तो इसको बस मैं छोड़ देती होती हूँ मीडियम फ्लेम पर, यानी कि ये फिर ना खुद ही पकती रहे। क्या होता है कि बच्चों के साथ ना माशाल्लाह से आपके काम नहीं खत्म होते और साथ साथ आपको बस सारे काम देखने पड़ते हैं, तो आप सिर्फ एक काम तो फिर नहीं कर सकते। तो फिर ना कई बार मैं इसको मीडियम आंच पर छोड़कर और फिर कर लेती हूँ बाकी के काम। और ये देखें जी, मुझे मैसेज आया हुआ था कि आप कौन सा ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, तो ये देखें मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे घर में ना मिल्क, पानी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काउफलैंड से ही आती हैं, यानी कि हमारा जो सारा ग्रोसरी का सामान है ना वो काउफलैंड से ही आता है। तो फिर ये भी ना हम ब्राउन शुगर वहीं से ले लेते होते हैं। अच्छा, और वैसे ना ये लीडल, एलडी वगैरह से आसानी से मिल जाती है, रेवे पर भी होती है, और बाकी जितने भी स्टोर हैं आपको मिल जाएगी अगर आप इसको ढूंढेंगे ज़रूर। तो खैर हम लोग शुरू से ना काउफलैंड ही जाते हैं, अब हमें वहाँ पे आदत होगी ग्रोसरी करने की, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर ना वैरायटी भी कुछ ज़्यादा होती है चीज़ों की। अच्छा, तो 1.5 कप पानी को ना मैंने फिर अच्छी तरह से बना लिया था, पका कर उसको कम कर लिया था, और फिर इसमें ना 2 कप जो है मिल्क के ऐड किए थे। और बस अब ये चाय ना करती रहेगी, बस यही फिर इसका कमाल है कि ये कर करना खुद ही पक जाती है और इस तरह का अपना कलर इसका आ जाता है फिर। और बस बाहर की कंट्रीज़ में इसी तरह की चाय पी जाती है, यहाँ पर ना दूध पत्ती तो बिल्कुल नहीं पी जाती। ये देखें, आज हमारे मोहल्ले में ना बिल्डिंग के नीचे जो है इस तरह से पुलिस आई हुई थी, उनकी 2 गाड़ियां आई हुई थी, नीचे खड़ी थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी देखें, जर्मन पुलिस। अच्छा, तो ये ना काफ़ी टाइम से यहाँ पर खड़े थे और किसी से ना कुछ पूछ भी रहे थे, वो भी कोई गैर मुल्की खातून थी, साथ उसके एक बच्चा भी था। तो बाद में ना ये लोग इनको बिठा कर भी साथ ले जाएंगे। और यहाँ पर ना पुलिस को फ्रेंड एंड हेल्पर कहा जाता है, यानी कि ये ना आपके मददगार साबित होते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल में अगर हो जाएं तो ये फ़ौरन इनको कॉल कर लें, ये आपकी मदद को पहुँच जाएंगे, छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो। यहाँ पर देख कर भी ना यही लग रहा था कि ये लोग ना इस औरत की मदद के लिए आए थे, क्योंकि ये आराम से बस खड़ी थी। और बहरहाल अल्लाह जाने ये किस लिए आए थे, लेकिन मुझे लगता है ये ना प्रोटेक्शन के लिए आए थे। देखिए हम इसको आराम से जो है वो लेकर जा रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना इस बिल्डिंग में एक वाक़या हो गया था कि एक बंदे ने ना अपनी वाइफ को जो है वो छुरी मार दी उसके पेट में, और वो काफ़ी फिर खूनो खून होगी और हॉस्पिटल गई एम्बुलेंस के थ्रू, और सब कुछ ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बल्कि पूरी जर्नी में ये खबर गई थी। उसके हस्बैंड को ना तब से नहीं हमने देखा, उसको ले गए थे, वो सीरियन ही था। और खैर उनके घर का एक निजी मामला था जो भी था, तो उस औरत को ना फिर उन्होंने एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल। तो ज़ाहिर है उसके बच्चों को ना फिर वो ले गए थे चाइल्ड केयर में। लेकिन फिर कुछ टाइम पहले ही ना वो औरत वापस आ गई थी अपने एक छोटे बच्चे के साथ। बाकी बच्चों को तो अभी मैंने नहीं देखा वो उसके साथ रहते थे या नहीं, लेकिन आज ना इसको फिर लेकर गए थे, शायद इसने अदालत वगैरह ना जाना हो। बहरहाल प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस जो है वो, मेरा मतलब है कहने का, कि पहुंच जाती है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर ना पुलिस का लोगों को डर नहीं है। पुलिस इनमें एक ना हेल्पर भी देखते हैं। यहाँ पर ना अजान आ गया था अपने बाबा के साथ किंडरगार्टन से, वो जाकर उसको ले आए थे, और आइलिन बस अपने भाई को मिल रही थी। तो खैर साथ साथ मैंने बना लिया था चिकन तेरियाकी। और ये जो सारी तैयारी है ना, ये आज मैंने सबवे स्टाइल में जो सैंडविचेस होते हैं ना वो बनाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ देखते जाएं किस तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर जो पुलिस है ना वो बिल्कुल भी कोई पॉलिटिक्स में या जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होती, बल्कि इसका काम होता है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसको ना इसने बस देखना होता है कि सब लोग वो फॉलो करें। जैसे अगर कोई रेस्टिंग टाइम है, जैसा कि आप इधर 10 बजे के बाद जो है ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, रात के 10 बजे के बाद जो है ये है कि यहाँ पर खामोशी हो जाती है। और ज़्यादा शोर, अगर म्यूज़िक आपका लाउड है तो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने जो कानून की पासदारी है वो करवानी होती है हर सूरत में, और इसी तरह फिर मुआशरे में ना अमन और सुकून रहता है।
और ये कानून को फॉलो करने की वजह से ना यहाँ पर जो क्रिमिनलिटी है, जो केस हैं वो बहुत कम है। और यहाँ पर ना ये है कि इतने ज़्यादा जो है ना केस इस तरह के नहीं आते, जैसे कोई बैंक रॉबरी का या कोई कत्लो गारत का, इस तरह की केस यहाँ पर ना बहुत बहुत उसकी शरह कम है। और यहाँ पर ना सज़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने अगर चोरी की है या किसी को कुछ गाली गलौज तक भी किया है, तो उसकी भी सज़ाएँ बनी हुई हैं। और आपको फिर डिपेंड करता है 5, 10, 15, 20 साल भी सज़ा हो जाती है, मतलब है कैद की जेल आपको फिर जाना पड़ता है। और बच्चों के हवाले से भी ना कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत इन्होंने सख्त कानून इस तरह से बनाए हुए हैं कि आप बच्चों को ना हाथ तक नहीं लगा सकते, हाथ तो दूर की बात है आप कुछ कह भी नहीं सकते। अगर बच्चे रो रहे हों, शोर कर रहे हों, आपको तंग कर रहे हों, तो आप कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं कर सकते, आपको बस ना बर्दाश्त करना है बच्चों को। तो खैर इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं लॉ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो हमारे माशरे का सबसे छोटा हिस्सा है, तो ज़ाहिर है उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे तो कल को वो भी अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसी तरह से फिर ये बच्चों को रखा जाता है कि कल को ये हमारा फ्यूचर बनेंगे, तो इनके इसलिए कानून भी ज़्यादा हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसीलिए दी गई हैं, बच्चों के जो हमें पैसे आते हैं वो भी इसीलिए हैं कि हम उन पर लगाएं, ताकि उनको ना फिर हर किस्म की सहूलत फ़राहम की जाए और कल को वो अच्छे इंसान बने, यानी कि कल का जो हमारा माशरा है ना वो बेहतरीन बन जाए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ना ये फिर बाहर की कंट्रीज़ जो हैं ये सभी माशाल्लाह से तरक्की याफ्ता हैं। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के भी हालात अच्छे करे और वहाँ पर भी लोगों को इसी तरह फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों को आराम सुकून से पालें और वो भी फिर एक ना बेहतरीन माशरा बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ना बड़ी बेटी आयज़ा आ गई थी स्कूल से, वो माशाल्लाह से अपना ऑलमोस्ट 9 इयर्स की है और इस तरह के फिर उसके हैबिट्स हैं। यहाँ पर वो आज अपनी फ्रेंड को भी लाई थी स्कूल के बाद अपने साथ। फिर पहले मैंने कहा इनको मैं ये ना ब्राउनीज़ कुछ दिन पहले बनाए थे तो ये इनको देती हूँ, तो फिर इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने ना क्या खाना है। तो अभी ये फ़िलहाल ना ये कर रही थी कुछ स्टडी, उससे पहले ये ना डब्बा इन्होंने रखा हुआ था ब्रेसलेट्स वाला, तो वो बना रही थी। बस अब मैं इनको फिर ये ना ब्राउनीज़ कह रही थी कि आप लोग खा लो और मुझे बता दो आपने क्या खाना है। तो फिर कहती है कि जी ठीक है, मैं अभी ना सोच कर बताती हूँ, अभी मैं इसको ना स्टडी करवा रही हूँ अपनी फ्रेंड को। तो अक्सर ये आ जाती होती है, ये इसका घर भी ना करीब ही है हमारे। तो आपको पता ही है जर्मन लोग जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस तो खाते नहीं हैं, ये तो बस अपनी डिश में ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर के अलावा कुछ नहीं डालते स्पाइसेस में एक्स्ट्रा। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने कहा कि ये वाली फ़िश जो है ना ये मैं बनाती हूँ और साथ में फ्राइज़ बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यहीं तक था फिर मेरा आज का व्लॉग। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और बच्चों को आप सुलाकर मैं आ गई थी आराम से अपनी ग्रीन टी का कप लेकर। बस फिर अब मैं ना अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे ना आपकी कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है और मैंने देखा है कुछ कमेंट्स ना कम हो गए हैं, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और खुश होती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ, तो ज़रूर कमेंट किया करें। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।